आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा प्रेजेंटेशन बनाने के बारे में कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप किस तरह से बना सकते हैं, उस प्रेजेंटेशन को आप किस तरह से सेव कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन में जो है वो स्लाइड का लेआउट का क्या मतलब है, कैसे आप डिफरेंट लेआउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है इसको जो है सेव कैसे करना है आपने और नई प्रेजेंटेशन किस तरह से बनानी है उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि नई प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अगर आपने स्टार्टिंग से ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तो आप क्या करेंगे, पहले जो है वो स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन पे जाएंगे फिर उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाएगी और उस प्रोग्राम की लिस्ट में से या तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन आ रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे, फिर उसमें से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, या फिर जो है वो डायरेक्टली आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि अगर आपने नई बनानी है तो इस ऑफिस लोगो पे क्लिक करेंगे, या फिर जो है वो जो नए वर्जन है यहाँ पर आपको इसकी जगह फाइल का ऑप्शन मिलता है तो फाइल पे मेन्यू पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद जो है वो न्यू पे क्लिक करेंगे ताकि आप जो है वो नई प्रेजेंटेशन बना सकें। तो नई प्रेजेंटेशन के लिए आपने जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और इस सिलेक्शन में जो है आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट आ रही है टेम्पलेट्स की। तो अगर इनमें से कोई आपको सूट करता है तो कुछ आपके कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है वो इंटरनेट पर जो है वो अवेलेबल हैं कुछ तो उनको आप यूज़ करना चाहें उनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसमें टेम्पलेट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जिसमें जो है पहले से ही कुछ फॉर्मेटेड प्रेजेंटेशंस बनी हुई हैं जिसमें जस्ट आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो उसमें उनका जो है स्लाइड का कलर, लेआउट, डिज़ाइनिंग, फॉन्ट का साइज़, कुछ एनिमेशंस, वो सब चीज़ें उसमें पहले से ही जो है वो इंस्टॉल्ड रहती हैं। बट अगर आपको कस्टमाइज्ड बनानी है तो आप जो है वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद जो है आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है प्रेजेंटेशन बन के तैयार हो जाएगी। और या फिर आप इस ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे डबल क्लिक करेंगे तब भी नई प्रेजेंटेशन आपके पास आती है। तो अगर हमने बनानी है तो हम जो है इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी हमने प्रेजेंटेशन ओपन की हुई है और वो नई है जिसमें अभी हमने कुछ भी एडिट नहीं किया, तो हम उसी प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो हमारी प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। इस प्रेजेंटेशन में जो है कुछ इसके कंपोनेंट्स जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे, तो ये जो डिफरेंट आपके पास ये टाइटल बार है, ये इसके डिफरेंट टैब्स हैं और उन टैब्स के अंदर जो है ये कुछ ऑप्शंस रहते हैं जिनकी हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इसको हम स्लाइड एंड आउटलाइन पेन बोलते हैं जिसमें डिफरेंट स्लाइड्स की लिस्ट आपके पास आती है और आउटलाइन में क्या है कि बेसिकली उनके स्लाइड्स के नंबर आते हैं और बेसिक जो मेजर कंटेंट्स हमने उसके अंदर लिखे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो जब हमने स्लाइड बनानी होती है तो स्लाइड बनाने के लिए तो हमने बता दिया कि आपने नई स्लाइड कैसे बनानी है। फिर उसके बाद आता है कि न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना है। तो नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो होम टैब में ही मिलेगा। होम टैब में आपके पास जो है यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो होम टैब में ही जो है आपके पास न्यू स्लाइड का ऑप्शन आता है। न्यू स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे तो वो डिफरेंट आपको जो है वो स्लाइड के लेआउट्स दिखा देता है। क्या दिखा देता है? डिफरेंट लेआउट्स। तो अगर आपने इस एरो बटन पे क्लिक किया होगा तो ही आपको जो है ये डिफरेंट जो स्लाइड के लेआउट्स हैं उनको दिखाएगा। बट अगर आप डायरेक्ट स्लाइड पे क्लिक कर देंगे तो जो है वो पिछली स्लाइड से रिलेटेड ही जो है आपका नई स्लाइड ऐड हो जाती है। तो ये नई स्लाइड हमने ऐड कर ली। जितनी भी स्लाइड्स हम चाहें इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपको न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है तो आपके पास जो है वो नई स्लाइड्स एंटर हो जाएंगी। तो आप देख रहे होंगे कि आपके पास जो है ये 18 स्लाइड्स कह रहा है कि यहाँ पे आपका स्टेटस बार जिसमें आपको बताता है कि आपकी टोटल कितनी स्लाइड्स हैं और आप कौन सी स्लाइड पे काम कर रहे हैं। तो हमने जो है इस टाइम पे 18 स्लाइड्स अपनी इस प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर लिए। तो यहाँ से जो है आप स्लाइड्स इंसर्ट कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने बताया था कि आपको इस वीडियो में लेआउट्स के बारे में बताया जाएगा। तो लेआउट्स जो है वो डिफरेंट लेआउट्स हैं। जैसे टाइटल स्लाइड है, टाइटल स्लाइड में क्या लिखते हैं बेसिकली तो उसका टॉपिक का टाइटल लिख देते हैं या किसने वो प्रेजेंटेशन बनाई है उसका नाम लिख देते हैं। तो इस तरह से टाइटल स्लाइड जिसमें दो सेक्शंस बने होंगे, टाइटल एंड कंटेंट, ये आप सेक्शन देख रहे होंगे कि ये वाला सेक्शन जो है वो कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है। तो डिफरेंट लेआउट्स हैं, वो डिपेंड करता है यूज़र की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि उसको कौन सा लेआउट चूज़ करना है। सेक्शन हेडर है, 2 कंटेंट्स हैं, आपने 2 कंटेंट्स की फॉर्म में दिखाना है कि उसकी कुछ हेडिंग है और उसको जो है वो अलग अलग फॉर्म में शो करना है। कंपैरिजन शो करना है कि आपका मेन टाइटल क्या है, इसकी हेडिंग क्या है, ये हेडिंग क्या है और उसके अंदर उसके कंटेंट शो करने हैं। सिर्फ और सिर्फ टाइटल शो करना है या ब्लैंक ही चाहिए आपको, उसमें कोई इमेज आपने इंसर्ट करनी है या फिर कोई कंटेंट्स हैं विद कैप्शन, पिक्चर है जिसका आपने कोई कैप्शन देना है। और ये जो आपके पास ये बीच में आपके कुछ आइकन से दिखाई दे रहे हैं तो ये आपको और मल्टीमीडिया फीचर्स को ऐड करने में हेल्प करते हैं। चाहे आपने उसमें कोई ग्राफ है, डायग्राम है, पिक्चर है या कोई ऑडियो वीडियो ऐड करनी है तो वो स्लाइड लेआउट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा स्लाइड लेआउट चूज़ किया है। और जो स्लाइड लेआउट आप चूज़ करेंगे वो आपका, जैसे मान लो इसमें हमने इस स्लाइड पे हम काम कर रहे हैं, हम
15th नंबर स्लाइड पे हैं और हम इसका लेआउट जो है वो चेंज कर देते हैं। अब लेआउट चेंज किया तो आपके सामने जो है वो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इस स्लाइड का जो है वो लेआउट चेंज हो गया। पहले जो है यहाँ पर अगर अंडू करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पर जो है वो स्लाइड का लेआउट आ रहा था कि टाइटल और उसमें ऐड टेक्स्ट करने का आ रहा था। जब हमने स्लाइड का उसका लेआउट चेंज किया तो लेआउट चेंज हो गया और ये जो कंपैरिजन वाली शीट में आ गया, जहाँ पर भी आप जो चाहें लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर टाइटल आ जाएगा आपका, यहाँ पर टाइटल आ जाएगा। इसमें जो कंटेंट्स ऐड करने हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा जो है टॉपिक क्या है और उसके ऊपर उसमें हमने क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसके अकॉर्डिंगली वो जो है वो लेआउट चूज़ किए जाते हैं। रीसेट करना है बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर आपको कोई स्लाइड डिलीट करनी है तो जैसे हमने 15th नंबर स्लाइड या ये 16th 18th स्लाइड जिसका हमने जो है वो स्लाइड का लेआउट चेंज किया था, इसको डिलीट करते हैं। मान लो हमने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया तो वो स्लाइड आपकी जो है खत्म होगी। 18 से अब 17 स्लाइड्स रहेगी। तो ये वाली जो ऑप्शन है आपकी, इसमें जो है वो स्लाइड्स के लेआउट को आप रीसेट कर सकते हैं। जो आपने स्टार्टिंग में था वही लेआउट चूज़ हो जाता है। नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो जस्ट आप नई स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो नई स्लाइड आ जाती है, और अगर आप इस एरो बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आप जो है वो किस तरह के लेआउट की स्लाइड बनाना चाहते हैं, या जो आपने सेलेक्ट की हुई है उस स्लाइड का डुप्लीकेट आपको बनाना है, और स्लाइड्स फ्रॉम द आउटलाइन, रीयूज स्लाइड्स की आपकी पुरानी जो स्लाइड्स हैं उनको आपने इस्तेमाल करना है। और ये लेआउट का ऑप्शन है कि अगर आपने कोई स्लाइड इंसर्ट कर दी है उसके बाद भी आप उसका जो है वो लेआउट चेंज कर सकते हैं। लेआउट का मतलब होता है स्ट्रक्चर। लेआउट मीन्स उसका स्लाइड का स्ट्रक्चर कैसा है, कि उसमें जो कंटेंट्स है वो किस फॉर्म में ऐड किए जाएंगे, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने इतनी सारी स्लाइड्स बना दी हैं तो इसमें हम कुछ कंटेंट्स लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम कौन सी स्लाइड पे हैं, और उसके जो है वो कट कॉपी पेस्ट अगर उसको हमने करना है तो कट कॉपी पेस्ट मूव के लिए आप कैसे करेंगे, तो वो आपको दिखा देते हैं। कि जैसे मान लो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, हमने इसमें नंबर डाल दिया, इसका 1 डाल दिया। सेकेंड स्लाइड के लिए हमने जो है वो नंबर इसमें 2 एंटर कर दिया। थर्ड स्लाइड है, इसमें हमने इसका नंबर, जो भी आपके कंटेंट्स होंगे उसके कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली आप जो है उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। बट ये आपको जस्ट सिखाने के लिए कि स्लाइड को हम ऐड कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो उससे क्या चेंजेस उसके अंदर हो रहे हैं। तो वो हमने जो है वो डिफरेंट स्लाइड्स यहाँ पे मान लो ले ली हैं कुछ स्लाइड्स, और उन स्लाइड्स में हमने नंबर्स लिख दिए। ये आपकी 5th स्लाइड थी, इसको हमने 6 स्लाइड है, इसको 6 नंबर दे दिया। 7th स्लाइड थी, इसको 7th नंबर दे दिया। जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। 8th नंबर की स्लाइड है, इसको नंबर 8 दे दिया हमने। 9th नंबर की स्लाइड है, इसको हमने नंबर 9 दे दिया। तो इस तरह से जो है आप नंबर उसको दे सकते हैं। जो भी कंटेंट्स आप लिखना चाहें उसमें लिख सकते हैं। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताना था डिलीट के बारे में कि स्लाइड को डिलीट कैसे करना है। तो मान लो जैसे हम जो है जिस स्लाइड को डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्लाइड वाली साइड पे आना पड़ेगा, और यहाँ से जैसे आप जिस भी स्लाइड पे क्लिक करेंगे वो स्लाइड का मेन जो मेजर प्रीव्यू है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इस स्लाइड को डिलीट करना है। स्लाइड के ऊपर आप जो है तो उस स्लाइड पे आप राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, कट का, कॉपी का, न्यू स्लाइड का, डुप्लीकेट का, डिलीट का। तो ये ऑप्शन जो है जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, हमने जो है डिलीट करना था तो जो है हम इसको स्लाइड को सेलेक्ट किया हुआ है और डिलीट स्लाइड पे क्लिक कर देंगे, स्लाइड डिलीट हो जाएगी। उसके बीच में कहीं नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो यहाँ से नई स्लाइड आ जाएगी, और वो 7th स्लाइड के बाद जो है वो एक नई स्लाइड इंसर्ट होगी आपके सामने। डिलीट करना था तो इसके राइट क्लिक किया और डिलीट पे क्लिक किया, स्लाइड डिलीट होगी आपकी। और यहाँ से जैसे मैंने बताया था कि ऊपर से भी आप कर सकते हैं कि जो हमने इंसर्ट की थी नहीं चाहिए हमें, तो ऊपर जो आपके पास ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तब भी जो है वो स्लाइड डिलीट हो जाएगी। अब भी आप देख रहे होंगे कि जो है आपके पास मेजर जो है वो 7th स्लाइड हमने डिलीट कर दी थी, 6th 8th और 9th स्लाइड यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरह से जो है हम स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हैं, नई स्लाइड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए जस्ट आपको क्या करना है, न्यू स्लाइड पे जाना है, और मैंने बता दिया कि डिफरेंट लेआउट्स के अकॉर्डिंगली, और जहाँ पे स्लाइड इंसर्ट करनी है वहाँ पे आप नई स्लाइड कर सकते हैं, और लेआउट जैसा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक जो चीज़ रहेगी इसमें कट कॉपी की, तो कट कॉपी के लिए जैसे इसमें ऑप्शन था आपके पास कि 6 स्लाइड है, इसको कॉपी करना है। आपने कॉपी किया राइट क्लिक करके, और जहाँ पर जाना है वहाँ पर दोनों स्लाइड्स के बीच में आया और आपने राइट क्लिक किया और यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दिया। तो ये 6 स्लाइड जो है अब 9th के बाद जो है वो स्लाइड इंसर्ट
हो गई है, 6 वहाँ पर भी रही है और यहाँ पर भी रही है। अगर मूव करना है तो आप इसको मूव करने के लिए ड्रैग करके भी कर सकते हैं। आपने जस्ट उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर टिक किया, क्लिक किया और उसको जो है वो ड्रैग करके आप जहाँ पर ले जाना चाहें वहाँ पर ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 6 वाली स्लाइड उठाई थी और उसको जो है वो दोबारा से नीचे उठा के ले आए। तो अब आप देख रहे हैं कि जो स्लाइड्स हैं यहाँ पर इसमें 6 नंबर की 2 स्लाइड्स इकट्ठी आ गई हैं जिसको हमने ड्रैग करके नीचे लिया था। तो इसको बोलते हैं मूविंग ऑफ स्लाइड, की स्लाइड को मूव करना है। या फिर आप उसको जो है वो राइट क्लिक करके कट करके भी कर सकते हैं कि 9 स्लाइड है, इसको कट किया, हमें ये जो है वो सबसे सेकंड नंबर पे चाहिए थी, हमने जो है सेकंड नंबर पे गए और वहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो 1 के बाद जो है वो उसको मूव कर दिया। तो इस तरह से जो है वो स्लाइड्स को हम जो है वो मूव भी कर सकते हैं। मूव करने के लिए उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए जस्ट आपको उसके स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है और उसको ड्रैग करके जिस लोकेशन पर आप ले जाना चाहते हैं वहाँ पे जाके अपने माउस को छोड़ देंगे तो वहाँ पर जो है वो स्लाइड पहुँच जाएगी। और डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करके मेन्यू ओपन हो जाता है, या फिर यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए राइट क्लिक करके भी न्यू स्लाइड का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। एंड नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। कौन सी? कंट्रोल एंड M। कंट्रोल और M जो है दोनों कीज़ को अगर आप इकट्ठा प्रेस करते हैं तो नई स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। अब तो ये इसमें आपको लेआउट के बारे में बता दिया मैंने, और स्लाइड्स को ऐड करने के बारे में, डिलीट करने के बारे में, मूव कॉपी, कंप्लीट स्लाइड की ऐड कॉपी मूव डिलीट कैसे करना है हमने। और इसके बाद हम कर लेते हैं सेव के बारे में। तो सेव करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि सेव करने के लिए शॉर्टकट की जो आपकी सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ होती थी वही सेम ऑप्शंस और सेम कीज़ यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं कि आप Ctrl+S करके जो है वो अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। और या फिर यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं आपके सेव का और सेव एज का। तो अगर ये पहले से प्रेजेंटेशन बनी हुई है उसमें जो चेंजेस किए उनको सेव करना है तो जस्ट आपने सेव क्लिक करना है, तो ये जो चेंजेस हमने किए हुए थे वो चेंजेस इस फाइल में सेव हो जाएंगे। और अगर हम जो है इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो हमें सेव एज पे क्लिक करना होता है। सेव एज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो है उसका एक सेविंग का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उस डायलॉग बॉक्स में जो है उसमें ऑप्शंस आ जाते हैं और उनमें से जो है उसको आप कहाँ पर किस लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को आप चूज़ कर सकते हैं और उस लोकेशन में जो है वो फाइल आपकी सेव हो जाती है। और अगर आपने उसको सेव करना है तो आप सेव पे क्लिक कर देंगे, और अगर उसको जो है आपने सेव नहीं करना है तो कैंसिल पे क्लिक कर देंगे। और ये उसका प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट रहता है कि किस फॉर्मेट में आपने उसको सेव करनी है। तो मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, उन फॉर्मेट्स में से जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है आप उसको सेव कर सकते हैं। और जहाँ पर जिस लोकेशन पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे उस लोकेशन पर जो है वो सेव हो जाएगी। ये डिफरेंट फोल्डर्स हैं या ड्राइव्स जो आपके कंप्यूटर में हैं वो आपके पास दिखाई देती हैं और उसमें जो है आप उसको सेव कर सकते हैं। और सेव करने से उस दूसरी लोकेशन पर वो सेम फाइल जो है वो सेव हो जाती है। और अगर नहीं करना है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो सेव एंड सेव एज। सेव से क्या हुआ कि जो चेंजेस आपने किए हैं वो एग्जिस्टिंग फाइल में सेव होते हैं, बट अगर आपने उसी सेम फाइल को किसी दूसरी लोकेशन पर सेव करना है या दूसरे नाम से सेव करना है तो उसके लिए आपको सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में यही है हमारे पास कि जिसमें आपको मैंने बता दिया कि नई प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, स्लाइड्स का लेआउट का क्या मतलब है, डिफरेंट स्लाइड लेआउट का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्लाइड को कॉपी कैसे करना है, हटाना कैसे है, डिलीट कैसे करना है, और साथ में अपनी जो है वो फाइल को सेव कैसे करना है। देन ओके, थैंक यू।